आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वही खबर है कि अखिलेश संभल और कन्नौज से भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अखिलेश ने खुद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वो चुनाव लड़ने पहले आजमगढ़ की जनता से राय लेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो बता रहे हैं कि आजमगढ़ जैसी सीट से लड़ेंगे, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो उतरते वो मैदान में। प्रियंका वाड्रा तो उतरती ही नहीं है मैदान में। बीजेपी की चुनौती अखिलेश को मंजूर। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। दो 2022 में पूर्वांचल में घमासान। क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी की चुनौती को मंजूर कर लिया है? अखिलेश यादव के बयान से तो यही लगता है। चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर आगे बढ़ूंगा, उनसे पूछकर ही चुनाव में जाएंगे। वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। देखिए, सुनने में ही आ रहा है। कितने दिन हो गए रोज चुनौती देते हैं कि 400 सीट से कम उनको जीत नहीं मिलेगी, 400 से अधिक सीटें जीत पाएंगे। तो बता रहे हैं कि आजमगढ़ जैसी सीट से लड़ेंगे, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो उतरते वो मैदान में। प्रियंका वाड्रा तो उतरती ही नहीं है मैदान में। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी लगातार चुनौती दे रही थी कि मायावती और अखिलेश यादव यूपी की जनता को बताएं कि वे कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि विरोधी नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए मैदान में नहीं उतर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी को जवाब देने और समर्थकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गोपालपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीते 5 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है। मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आपने पूछा तो मैंने बोल दिया है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे। इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से मैदान में हैं। अब अखिलेश के आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ये साफ है कि बीजेपी की चुनाव वाली चुनौती ने असर दिखा दिया है, जिसके बाद अखिलेश ने मैदान में उतरने का मन बनाया है। वैसे भी यूपी की सत्ता के लिए पूर्वांचल को जीतना बहुत अहम है। शायद इसीलिए योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ का प्लान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।